कराची शहर में कहीं कोई इमारत गिर रही है तो कहीं किसी इमारत पे मुकदमात हुए हुए हैं। कहीं कोई प्रोजेक्ट कुछ सालों में ही ढेर हो गया तो कहीं कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो दोबारा ख़त्म ही ना हुआ। कई कई दिहाइयों से बिल्डिंग्स बंद पड़ी हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ़्लैट कराची जैसे शहर के अंदर ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए। वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बस उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कराची जैसे शहर के अंदर क्या फ़्लैट ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए। क्या फ़्लैट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सही है, सेफ़ है या नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स हम आज देखेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है और इसका जो डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूँ, ये बिल्कुल इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिस तरीके से सिगरेट ख़रीदने वाला जब सिगरेट ख़रीदता है तो उसके डब्बे पर वाज़े लिखा हुआ होता है कि सिगरेट पीने से मुंह का कैंसर हो सकता है और मज़ीद जो है वो फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। या जो लोग अल्कोहलिक होते हैं या किसी भी किस्म का नशा करते हैं या कोई भी निकोटीन लेते हैं तो उस पर वाज़े डिस्क्लेमर्स होते हैं। इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी शख्स को जो है वो पॉइंट आउट करना नहीं, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो पार्ट्स हैं वीडियो के। पहला पार्ट है कि जिसमें इस वक्त 2025 के अंदर कहाँ कहाँ पर कौन से फ़्लैट्स हैं जिनमें जो है उनके रिहाइशियों को बेदखल कर दिया गया, उसकी लीज़ कैंसिल ना होने के बावजूद जो है वो उसको गिरा दिया गया। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो शुरू हुए और कुछ महीनों बाद ही उसको खाली करके ज़मीन हस्ती से ही उसको बिल्कुल मिटा दिया गया। कुछ तबाकारियों का शिकार हो गए। और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर वो बिल्डिंग्स हैं कि जो कई दिहाइयों से बंद पड़ी हुई हैं, उसमें भी लोगों का करोड़ों रुपया या अरबों रुपया कह सकते हैं कि अलॉटीज़ का फंसा हुआ है और आज तक वो रिकवर ना हो सका। तो कमेंट में लाजमी करके आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से फ़्लैट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं। सबसे पहले होता तो ये है कि हम कोई एडवर्टिज़मेंट देखते हैं रोड के ऊपर, और आजकल सोशल मीडिया का दौर है। पहले तो एडवर्टिज़मेंट का और बिल बोर्ड्स का, अखबारात का दौर होता था तो हमें एक इश्तिहार नज़र आता था कि अपने बच्चों के लिए घर बनाएं। और आप लोगों के जहन में एक मिडिल क्लास तबके के अंदर दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आती है कि यार अपने बच्चों के लिए या अपने आने वाली नस्लों के लिए घर बनाया जाए। यहाँ वाज़ेह रहे मैं बात नस्लों की कर रहा हूँ। तो क्या फ़्लैट नस्लों तक चल सकता है? तो वहीं फिर आगे जाके वही इश्तिहार देखकर साहब जो है वो जाते हैं एक बिल्डर के पास जिसका इश्तिहार देखा होता है, उसके पास जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा सूटेड बूटेड सा आदमी खड़ा हुआ होता है और वो उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और वो इससे जो है कन्वेंस हो जाते हैं और वहाँ पे एक 3 बेड DD का अपार्टमेंट बुक करवा लेते हैं। अपार्टमेंट बुक करवाने के बाद होता ये है कि अपार्टमेंट 6-7 साल के बाद कवर जो है उसकी प्रोजेक्शन जो है डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, उनके हैंड ओवर कर दिया जाता है। वो साहब बहुत खुश होते हैं कि यार मेरा अपना घर बन गया और सबको बड़ा फ़ख्र से जो है बता भी रहे होते हैं, क्योंकि होना भी चाहिए कि यार क्योंकि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने उनको अपना घर प्रोवाइड किया होता है। लेकिन गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते साल के साथ जिस बिल्डिंग में वो रह रहे होते हैं उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की जो प्रोग्रेस होती है वो दिन ब दिन ख़राब होती जाती है। कई साल गुजरने के बाद कराची जैसे शहर के अंदर अब जो है वो तकरीबन 25, 30, 40 साल पुरानी इमारत को अब मखदूश करार दे दिया जा रहा है। उसी दौरान कई ट्रांजैक्शन होती हैं। एक साहब ने दूसरे साहब को बेचा होता है, दूसरे साहब ने तीसरे साहब को, तीसरे साहब ने चौथे साहब को, या उन्हीं के कोई 20-25 साल से उन्हीं की फैमिलीज रह रही होती हैं और जो है वो आगे तक चलता जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उस इमारत को मखदूश करार दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि अब ये गिरा दी जाएगी। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। सबसे पहले नॉर्थ नाज़ाबाद की बात कर लेते हैं। नॉर्थ नाज़ाबाद के अंदर अभी एक वाक़या हुआ था रिसेंटली ब्लॉक M के अंदर, जिस बिल्डिंग के अंदर 300 फ्लैट्स और 40 दुकानें मौजूद थीं। रातों रात SBCA की टीम आई और जो मुतल्लका इदारे हैं उनकी टीम्स आई, उन्होंने आके कहा कि भाई आप इसको खाली कर दें, हम इसको गिराएंगे। अब एक मिनट के लिए सोचने वाली बात यह है कि अगर आप इस फ्लैट में रहते हैं और इस फ्लैट के ऑनर हैं, किराएदार के लिए तो शायद वक्ती परेशानी हो, लेकिन जो ऑनर होगा और ख़ुद रह रहा होगा तो उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी होगी। वहीं उसके बाद उस फ्लैट को तोड़ने का और उसकी जो है उसको डिमोलिशन का काम शुरू कर दिया जाता है। इन सब के बाद जो है उसको बिल्कुल लेवल कर दिया जाता है और उसके बाद
फिर से वहाँ पे एक नई कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी जाती है। एक हाई राइज बिल्डिंग आज के दौर के हिसाब से बनाना शुरू कर देता है बिल्डर। ऐसी एक नहीं, कई बहुत सारी एग्जांपल्स हैं नॉर्थ नाज़ाबाद के अंदर। वहीं एक और मिसाल अभी आप लोगों के सामने आप लोगों ने सुना होगा, गुलिस्तान जौहर के अंदर ब्लॉक 10 में 80 फ्लैट्स पर मुश्तमिल 5 मंजिला इमारत का एक जो उसका ब्लॉक था या टावर था, वो साइड से क्रैक हो गए, ज़मीन बोस होने वाला है। वहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी। वहाँ पर भी अलॉटीज़ को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया गया। एसबीसी ने नोटिस लगा दिया कि ये बिल्डिंग रहने के काबिल नहीं है। और रातों रात, एक रात पहले तक जो उसके अलॉटीज़ थे, जो वहाँ लोग रह रहे थे, रिहायशी थे, उनको इस बात का इल्म तक नहीं था कि अगले दिन हम लोग अपनी मलकियत से बेघर होने वाले हैं। तो वो 16 घर तो उसकी लपेट में आए ही आए, बल्कि उस प्रोजेक्ट का जो और मैं यहाँ पे फ़िलहाल नाम नहीं ले सकता, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ज़ीरो के करीब आ पहुँची है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल होता है सिक्योरिटी का, आपकी जान की हिफाजत का, कि उसकी कंस्ट्रक्शन पे सवाल उठ चुका है। हालांकि ये जो फ्लैट्स हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं, वो 99 ईयर लीज़ के ऊपर होती हैं। और इसमें जो है कम कुछ ऐसी लीज़ेज़ होती हैं कराची शहर के अंदर जो 30 या 35 साल तक होती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो है 99 साल की लीज़ इसकी ज़मीन की होती है। और साथ साथ अलॉटीज़ जो होता है, जो उसका रेजिडेंशल होता है, उसको भी तकरीबन इतनी ही लीज़ मिलती है। लेकिन बिल्डर क्या करता है, उसके वैसे तो करना ये चाहिए कि वहाँ पे उसको डिमोलिश करके दोबारा से एक कंपनसेशन लेके उसको दोबारा से बनाकर उन्हीं अलॉटीज़ को वापस देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि बिल्डर जो है वो मुकमगा करता है उन लोगों से कि आपकी प्रॉपर्टी तो अब बर्बाद हो चुकी है, और उसमें जो है अब आप जो है ना, अगर जैसे आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आप 20 लाख ले लें, 30 लाख ले लें, छोड़ दें इसको। और वो बेचारा रिहायशी जो है वो अपना जमा पूंजी जो थोड़ी बहुत उसके हाथ में आती है उसको लेकर वो सर छुपा कर चला जाता है। बाद में वही बिल्डर वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बनाकर 100 फ्लैट्स मज़ीद बनाकर उससे भी ज़्यादा घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगाकर 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ के फ्लैट्स बेचता है। एसबीसी ये जनरली कंसीडर करता है कि 60 साल के अरसे तक एक बिल्डिंग जो है वो उसका मटेरियल चलना चाहिए, और ये एक एवरेज उसका जो है ना वो है पैमाना है कि इससे ज़्यादा इसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं कराची शहर के अंदर जो बनी अभी 10 साल 15 साल पहले हैं, और उनका हाल ये है कि वो गिरने के करीब आ चुकी हैं। और अगर सोने पे सुहागा कि एसबीसी वालों को ये पता लग जाए तो वो उस बिल्डिंग को जाकर ताला लगा देते हैं, वहाँ पे सील कर देते हैं कि ये बिल्डिंग अब रहने के लायक नहीं है। इसके अलावा एक और मिसाल आप लोगों के सामने पेश करता हूँ जो कि नेस्ला टावर की है। नेस्ला टावर का वाक़या किसी से ढका छुपा नहीं है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का मामला नहीं था, वहाँ पर ये मामला था कि ज़मीन का मामला, कि बिल्डर की फ़कत एक छोटी सी तो गलती नहीं कहेंगे, अच्छी खासी गलती थी। शाहराह फैसल जैसी सड़क के ऊपर, शाहराह के ऊपर एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने बिल्डर जा रहा है, और उसने तकरीबन 135 गज़ जो है वो ज़्यादा ले लिया। 135 गज़ का पूरा बंगला बन जाता है, और उसके बाद उसकी एक गलती की वजह से तकरीबन 43 फैमिलीज़ को, 43 ऑनर्स को जो है वो ख़मियाज़ा आज तक भुगतना पड़ रहा है। उसके बनने से तकरीबन 2013-2014 से वो बनना शुरू हुआ था। उसके बाद से उन बेचारों ने इतना सफ़र किया, अब अभी तक सफ़र करता है, तकरीबन 11-12 साल गुजर चुके हैं। और अभी 4 सितंबर को या 6 सितंबर को उसकी ऑक्शन होना था। ऑक्शन होकर उन लॉटीज़ में पैसे बटने थे, लेकिन उसका कोई ख़रीदार ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशन ऐसा लगा हुआ है। तो ख़रीदार मिलना तो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मज़ीद अब उन्हीं इमारतों के ऊपर आ जाते हैं जिनके ऊपर सदियों तो नहीं, खैर दिहाइयों से, दिहाई 10 साल का होता है, तकरीबन 40-50 साल से उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। उस वक्त में जिन लोगों ने वहाँ पे अपने अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स बुक करवाए होंगे, उस फ्लैट की अब तो शायद मालिकान इस दुनिया में मौजूद भी नहीं होंगे, या उनकी औलादें होंगी या औलादों की औलादें होंगी। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सीवीयू पेज। हम लोग जाते हैं तो उल्टे हाथ पे डॉलमेन मॉल के बिल्कुल सामने एक बहुत ही कदीम बिल्डिंग मौजूद है जो किसी ज़माने में ऑपरेशनल होती थी, और उसका नाम है सिल्वर सैंड मॉल। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। ये प्रोजेक्ट 90s के अंदर 1992 में कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू हुई थी, और कुछ 3-4 साल बाद ही वहाँ पर पाबंदी आयद कर दी गई कि कंस्ट्रक्शन की वॉल्यूशन के ख़िलाफ़ है। मज़ीद इसके कि उसके जो 3 पार्टनर्स थे उनके अंदर भी डिस्प्यूट हो गया, और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर केस कर दिया, और वो प्रोजेक्ट भी 1992 से आज तक बंद पड़ा हुआ है। तो अगर उस फ्लैट के अंदर सिर्फ बिल्डरों की अपनी कुछ कह लें कि अपने मसले मसाइलों की वजह से कई 100 फ्लैटों के मालिकान, जिसकी आज वर्थ फ़ी फ्लैट 4 से 5 करोड़ रुपए हो सकती थी, वो मिट्टी का ढेर हुआ है।
मज़ीद एक और मिसाल आप लोगों के सामने पेश करूँगा। हम लोग जब सदर से गुजरते हैं, एमेजिना रोड पे अंदर इंटर होते ही सामने हमें एक बिल्डिंग नज़र आती है, मिड टाउन सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स। ये फ्लैट भी काफ़ी पुराने हैं और 1980 में लॉन्च हुए थे और इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, लेकिन 1986 के अंदर इसके ऊपर केस कर दिया गया और केस करने के बाद इसका जो फ़ाइनल, आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि जो फ़ाइनल इसका ऑर्डर आया कोर्ट की तरफ से वो 2004 में आया। तो सोचें कि 1986 से लेकर 2004 तक और 2004 के बाद से अब तक वो अपार्टमेंट, वो प्रोजेक्ट अबेंडन पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। तो जिन लोगों ने उस वक्त इन्वेस्टमेंट करी थी, चाहे लाखों में करी होगी, लेकिन आज वो करोड़ों की मलकियों तक पहुंच सकती थी। तो सोचे कितने लोगों का नुकसान हुआ। वहीं एक और मिसाल ऐसी भी है कि गुलिस्तान जौहर के अंदर एक प्रोजेक्ट है जो कि आज मौजूद है, मेगा मॉल रेजिडेंसी के नाम से। इससे पहले इसका बिल्डर कोई और था, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर करीबन 10 से 12 साल केसेस चले। बिल्डर को जेल हो गई, बिल्डर जेल में चला गया। उसके बाद जो है उसके ऊपर से सारे एलिगेशंस हटे, केसेस उसके ऊपर हटे। उसके बाद फलक नाज ग्रुप ने, जो कि काफ़ी बड़ा ग्रुप है, उसने उसको टेक ओवर कर लिया और आज वहाँ पर गुलिस्तान जौहर के अंदर मेगा मॉल रेजिडेंसी के नाम से बहुत बड़ा मॉल बना हुआ है, रेजिडेंसी भी बनी हुई है, जो कि ऐसे अपार्टमेंट्स को, ऐसी जगह को वापस रीस्टोर किया उन लोगों ने। तो इसका कंक्लूजन और लुब्बे लुबाब आज की इस वीडियो को हम लोग ये निकालते हैं कि फ़्लैट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें अच्छी तरीके से ये जान लेना चाहिए कि बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है। आया कोई नीम हकीम ख़तरा जान बिल्डर तो नहीं है कि उसने अभी अभी शौक़ में अपने ख़ानदान का पैसा लेकर उसने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। ना उसको लीगलिटीज़ का पता, ना उसको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ पता, बस उसको ये पता है कि बस यार पैसे बनाने हैं। दूसरी चीज़, बिल्डर को ये बहुत सी आप लोगों को बातें पता होनी चाहिए कि अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े बिल्डर जिसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हो। ये नहीं कि उसने कोई बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं लेकिन उसका कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो। ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसी कह लें कि बिल्डर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम भी करते हैं। और अपने तीसरे नंबर पे ये कि अपने ज़राए के थ्रू भी पता करना चाहिए कि आया ये बिल्डिंग सामने बन रही है मेरे, और बहुत अच्छी इसके ऊपर धूमधाम से जो है ना इसकी प्रमोशन की जा रही है, मार्केटिंग की जा रही है। सुबह शाम मेरे पास मार्केटिंग वालों की कॉल्स आ रही हैं, टीवी पे इश्तिहारात आ रहे हैं। तो मैं भी थोड़ी सी ज़्यादा, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाने जा रहा हूँ। तो और इसके अलावा पूरी ज़िंदगी का सवाल है, आगे मेरी नस्लों को, मेरे बच्चों को और उनके बच्चों के बच्चों को परवान चढ़ना है। तो क्या ये जगह सही है या नहीं है, हमें ख़ुद से भी जाकर, आउट ऑफ द वे जाकर भी उसकी कंफर्मेशन और इंक्वायरीज़ करनी चाहिए। ये नहीं कि बस पता चल गया बहुत हॉट लोकेशन के ऊपर। नेस्ला टावर में यही हुआ था कि हॉट लोकेशन को देखकर बहुत सारे लोगों ने अच्छे पैसे, अच्छे दाम देकर उसको ख़रीद लिया। बाद में आज वहाँ पे मिट्टी का एक ज़र्रा भी मौजूद नहीं है। तो व्यूअर्स, आज की ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा आप लोगों ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मेरा काम है प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिव्यू करना और इसके अलावा जनरल इन्फॉर्मेशन पर बात करना। तो देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।